हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हाउ टू हैक द एसजी इंटरव्यू पार्ट 2। तो इसमें हम टेक्निकल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहली वीडियो से हम ये समझ गए हैं कि एक इंटरव्यूअर को अपने फेवरेट प्रोजेक्ट के बारे में कैसे बात करवानी है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन फ्रेम करता है, कैसे टाइप के प्रोजेक्ट उसे पसंद आ सकते हैं, और आपको कैसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक बहुत ही कंसाइज तरीके से इंफॉर्मेशन कन्वे करनी चाहिए। सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट। ओके गाइस, तो हम ये समझ गए हैं, जैसे मैंने बात करी कि हम इंटरव्यूअर्स को कैसे अपने फेवरेट प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये हम पार्ट 1 से समझ गए हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि कैसे इंटरव्यूअर अपने क्वेश्चन फ्रेम करता है। ओके, तो पहला पार्ट ये है कि जब भी इंटरव्यूअर एक प्रोजेक्ट के बारे में आपके सीवी में पढ़ता है, तो वो रिलेट करता है कि उसने ऐसे क्या सर्विसेज या टूल्स यूज करी हुई हैं अपनी लाइफ में। तो फॉर एग्जांपल, आपने कुछ गूगल डॉक जैसा प्रोजेक्ट बनाया, राइट? तो अब देखा मैंने कैसे बोला कि गूगल डॉक्स जैसा प्रोजेक्ट। तो इंटरव्यूअर के दिमाग में सीधा गूगल डॉक्स आया जब आपने एक कोड शेयरिंग या फिर वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड जैसा कुछ बनाया, राइट? तो अब मेरे दिमाग में यही आएगा कि अच्छा, गूगल डॉक्स में क्या क्या फीचर्स हैं और वो आपने इम्प्लीमेंट करे हैं या नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि आपने कोलैबोरेशन कैसे सपोर्ट किया है, कि अगर मल्टीपल यूजर्स एक ही बोर्ड या एक ही डॉक को एडिट करना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे सपोर्ट करोगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि जो डॉक है उसमें वर्जन है या नहीं। तो लेट से मैंने कुछ एडिट करे, क्या मैं पुराने वर्जन पे भी जा सकता हूँ? तो ये गूगल डॉक का था। अब लेट से एक किसी ने ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ बनाया, तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अलग अलग वेबसाइट्स मेरे दिमाग में आएंगी, और फिर मैं सोचूंगा कि इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट हो चुका है, और फिर मैं वही तुमसे पूछूंगा। तो हो सकता है कि बहुत, जैसे सेल का टाइम होता है तो बहुत सारे यूजर्स आते हैं, राइट? तो क्या आपने उस बारे में सोचा है? क्या आपका सिस्टम स्केल कर सकता है उतनी रिक्वेस्ट को? क्या आपने रिकमेंडेशन सिस्टम भी इम्प्लीमेंट किया है ताकि यूजर्स कुछ और भी खरीदें जब आप एक आइटम खरीद रहे हो? तो इंटरव्यूअर का भी पर्सपेक्टिव यही होता है कि कैसे मैं आपके प्रोजेक्ट को रिलेट करूं और ये समझूं कि यार, क्या कैंडिडेट ने इतना रिसर्च करा है कि उनके प्रोजेक्ट में कितने फीचर्स हैं, और एक्चुअल जो बेंचमार्क है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा है उसमें क्या क्या फीचर हैं। उनको कंपेयर करो और देखो कि यार, हमने क्या किया है वर्सेस क्या हो सकता था। तो इंटरव्यूअर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि इंटरव्यू ही समझता है कि अच्छा, मैं मुझे पता है कि मैंने सिर्फ अभी 3 ही फीचर इंप्लीमेंट करे हैं, बट ये इंप्लीमेंट हो सकता था, और मुझे पता है कि कैसे इंप्लीमेंट होगा। मे बी बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कैसे होगा, और तुमने नहीं किया, राइट? तो पहला टेक अवे ये था। सेकंड की बारे में जब हम बात करते हैं, तो सेकंड का ये है कि हर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट होता है वो एक ट्रेड ऑफ है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या ट्रेड ऑफ है, राइट? कि आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करी, वो क्यों करी? आपने कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया, वो क्यों करा? कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट करा, वो क्यों करा? क्योंकि जो भी रियल लाइफ में आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा वो एक ट्रेड ऑफ होगा। आप कोई डिजाइन चॉइसेस आप सिलेक्ट करोगे जब भी आप सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हो, तो कुछ दिमाग में आप प्रायोरिटाइज करते हो कुछ फीचर्स को, जिस बेसिस पे आप एक चॉइस लेते हो, राइट? तो वो चॉइसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या चॉइसेस थी, क्योंकि उससे ये पता लगता है कि अच्छा, आपको अलग अलग चीजों के बारे में पता है। ये नहीं था कि एक प्रोजेक्ट देखा, एक मतलब प्लेसमेंट के लिए जाना था, तो 2 प्रोजेक्ट पड़े थे, सीनियर से हमने प्रोजेक्ट मांगा, ये प्रोजेक्ट अवेलेबल था इसलिए हमने बना दिया। अगर आप वो भी कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छे से रिसर्च करो, क्योंकि कोड ठीक है अवेलेबल था, तुमने यूज करा, तुमने रिसर्च अच्छे से करी, राइट? और अच्छा ये रहेगा अगर तुम इस स्टेज से स्टार्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर कुछ फीचर्स एनहांस करो, राइट? कुछ यूएसपी उसके ऊपर लगाओ। ठीक है, तो ट्रेड ऑफ समझो और यूएसपी लगाओ, तभी इंटरव्यूअर को पसंद आएगा। ओके, सो एक और तरीका है जिससे इंटरव्यूअर क्वेश्चन फ्रेम करता है अपने, और आप कैसे हर चीज के बारे में क्वेश्चन बना सकते हो ऑलरेडी, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से उसे आंसर करो। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कीवर्ड्स, कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या कीवर्ड्स हैं, राइट? तो जैसे मैंने यहाँ पे एक मेंटर मेंटी रिकमेंडर सिस्टम का एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है? तो
मैंने मशीन लर्निंग लिस्ट किया, मैंने हाइब्रिड रिकमेंडर सिस्टम लिस्ट किया, मैंने मैचिंग लिस्ट किया, फ्रंट एंड एपीआई पाइथन, राइट। ये मेरे प्रोजेक्ट के लिए कीवर्ड्स है। तो आप ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी कीवर्ड बना लो, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि एक इंटरव्यूअर जो है उसे सब कुछ तो नहीं आ सकता। हो सकता है उससे मशीन लर्निंग करी हो या ना करी हो सकता है फ्रंट एंड पे उसको एक्सपर्टीज हो या ना हो, राइट। तो आई मतलब आप लोग अग्री करोगे कि इंटरव्यू में सब कुछ नहीं आ सकता, तो वो अपने डोमेन के हिसाब से चीजें पूछेगा कि जो उसे श्योरिटी है कि हाँ ये चीज का ये आंसर है, वो वही पूछेगा, ठीक है। तो अब आपके प्रोजेक्ट को वो कैसे व्यू कर रहा है कि उसे एमएल एक्सपीरियंस है, तो वो एमएल के बारे में डेप्थ में जाएगा। अगर एमएल का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो एमएल के बारे में क्यों ही पूछेगा, राइट। तो आपका प्रोजेक्ट था मेंटर मेंटी रिकमेंडर सिस्टम, जो कि प्योरली मशीन लर्निंग पे बेस्ड है, बट अब जो इंटरव्यूअर है वो ज्यादा बात करना चाहेगा नॉन एमएल एस्पेक्ट के, जो कि हो सकता है बैक एंड, फ्रंट एंड, राइट। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि ये टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। अब लेट से इंटरव्यूअर को एमएल एक्सपीरियंस था, तो अब हो सकता है कि उसे रिकमेंडर सिस्टम के एल्गोरिदम्स पता है या नहीं पता। अगर उसे पता है तो फिर अगेन वो उसके डेप्थ में जाएगा। अगर उसे नहीं पता तो फिर वो एमएल के बेसिक्स पूछना चाहेगा। अब एमएल के बेसिक्स क्या हो सकते हैं कि एमएल से रिलेटेड चीजें क्या हैं, जैसे आपने डेटा सेट कैसे सेलेक्ट किया, आपने उसे क्लीन करा है या नहीं करा, फिर आपने अपना जो मॉडल्स हैं कितने मॉडल्स बनाए, आपने एक ही मॉडल मान लिया कि ये बहुत अच्छा है, या फिर आपने ए बी टेस्टिंग यूज करी कि अच्छा ये चला नहीं, ये सही नहीं है। और फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि आपके डेटा सेट में लेट्स से 20 कॉलम्स थे, राइट। तो फिर आपने ये कैसे डिसाइड किया कि अच्छा नहीं, इन 3-4 फीचर्स पे ही मुझे अपना मॉडल बनाना है, राइट। तो फिर वो पूछ सकता है कि आपने अपने मॉडल को जज कैसे किया, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे आ सकती हैं। अगर उसे रिकमेंडेशन का अच्छा नॉलेज होगा तो फिर वो देखेगा कि यार मुझे मैथ, उसकी मैथ्स आती है पीछे, कि जो आपने एल्गोरिथम यूज किया है उसके पीछे डेफिनेटली मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स यूज हुआ होगा। तो फिर वो उस चीज पे जाएगा। अगर उसे आता होगा तो वो तुम्हारा पूरा इंटरव्यू उसके बेसिस पे भी हो सकता है। अगर नहीं आता होगा तो फिर कुछ और चीज पे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा। तो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। तो इसमें मैंने बहुत डिटेल्ड तरीके से बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। तो मैं थोड़ा सा वॉक थ्रू कर देता हूँ कि जैसे अब नॉन एमएल हमने बैकग्राउंड की बात करी, तो अगेन वो लैंग्वेज फ्रेमवर्क क्यों यूज किया, कि एपीआई कैसे डिजाइन करी, कैसे टाइप के एरर्स हो सकते हैं, देन अगेन लॉगिन का पासवर्ड्स कैसे स्टोर हो रहे हैं, सिक्योरिटी का क्या है, राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर एमएल जेनरिक एमएल क्वेश्चंस पूछने होंगे तो वो कैसे पूछेगा। अब अगर इंटरव्यूअर को बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने होंगे रिकमेंडर सिस्टम से रिलेटेड, तो वो इन टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, राइट। और मैथ्स तो फिर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो तो मजा आएगा आपको इंटरव्यू में। अगर नहीं हो तो भी मजा आएगा इंटरव्यूअर को, राइट। तो आपको इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी दिक्कत होगी। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो कि है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, राइट। मतलब डेमो अगर हमें करना है, हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में हैं या फिर लेट्स से फेस टू फेस इंटरव्यूज भी है, तो हमें कैसे एक इंप्रेशन अच्छा सेट करना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वर्केबल डेमो। तो अगर तुमने कुछ भी प्रोजेक्ट बनाया है, एक है कि तुमने सारे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर लिया, दैट इज वेरी गुड, बट अगर तुम्हारा वर्केबल डेमो नहीं है तो इंटरव्यूअर के दिमाग में फिर भी ये बात रहेगी कि यार ये प्रोजेक्ट इंटरव्यूई ने करा है या नहीं करा, या फिर ये तुमने कहीं से उठाया है। तो डेमो बहुत इम्पैक्टफुल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि लेट्स से ये मेरा प्रोजेक्ट है जो कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अगर मुझे दिख रहा है तो मैं फिर क्वेश्चन कर पाऊंगा ना, मैं देख पाऊंगा पहली बात तो तुमने वो ये अच्छा यूआई बनाया। फिर मैं तुमसे क्वेश्चन कर पाऊंगा कि अच्छा इस पे क्या होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा। तो आई थिंक एक ज्यादा मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होती है अगर तुम एक डेमो दिखा पाते हो। तो डेफिनेटली डेमो इज आई थिंक अ नेसेसिटी अब, क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया है, तो डेमो रखो, मतलब यू शुड कीप अ डेमो। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि अब ये डेफिनेटली इंटरव्यू को इम्प्रेस करेगा अगर तुमने टेस्ट कैसे करना है अपने प्रोजेक्ट को वो भी तुमने सोचा हुआ है और तुम्हें पता है वो कैसे करना है।
तो यूनिट टेस्ट केसेस के बारे में तुम्हें पता है, तुमने अगर लिखे हुए हैं बहुत अच्छी बात है। तुम्हें CI/CD पाइपलाइंस के बारे में बताया है, तो आई एम श्योर इम्प्रेस होगा इंटरव्यूअर। और सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट ये है लोड टेस्टिंग, क्योंकि फाइनली हर चीज़ स्केल पे टेस्ट होती है। 5-10 यूजर्स या 50-100 यूजर्स पे, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, वो उतनी ज़्यादा मतलब टेस्ट नहीं हो पाएगी। तो क्या तुमने लोड टेस्टिंग भी करी है अपने प्रोजेक्ट के लिए? अगर नहीं भी करी बट तुम्हें पता है कि ऐसे हो सकती थी, तो दीज आर थिंग्स जो कि मुझे तो अच्छा लगेगा अगर कैंडिडेट को पता होगा, राइट? तो ये एक और पॉइंट है कि जब भी तुम एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हो, तो वो कोई यूनिक या रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, तो वो डेफिनेटली तुम्हारे लिए बोनस पॉइंट्स होंगे। क्योंकि एक इंटरव्यूअर 50-100 रिज्यूमे देख चुका है, सेम घिसा पिटा प्रोजेक्ट है। तो अगर तुम्हारा रिज्यूमे आएगा और उसमें कुछ नया होगा, तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर खुश होगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट के बारे में बताना कैसे है। तो पहला पॉइंट है गाइस कि तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या सॉल्व कर रहा है, राइट? तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मैंने, हमारे कॉलेज में बहुत सारे लोग थे, बहुत मुश्किल होता था कि तुम सबसे बात करोगे, डिसाइड करोगे कि यार ये सीनियर मेरे लिए बेस्ट रहेगा, राइट? तो ये प्रॉब्लम हो गई कि मैं सबसे बात नहीं कर सकता था। फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि इसलिए मैंने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया और एक मेंटर मेंटी रिकमेंडर सिस्टम बना दिया। अब प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर दी, सोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिया, अब तुमने वो कैसे किया, क्या फीचर्स हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर फीचर्स के बारे में बात करी। तो तुम, मतलब बहुत टाइप के फीचर्स हो सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किए हुए हैं कि मेंटर मेंटी ऐड कर सकते हो। फिर एक कुछ हाइब्रिड सा मैचिंग सिस्टम होगा जो कि एक मेंटर को उसके स्किल्स के हिसाब से मेंटीज से मैच करेगा। तो ये सेम तुम्हारे प्रोजेक्ट में भी हो सकता है कि लेट्स से ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो तुम ऑर्डर्स ऐड कर सकते हो, तुम्हारा कार्ड बन जाएगा, रिकमेंडेशन होंगी प्रोजेक्ट की। फिर तुमने हर लेट्स से तुम कंपेटिटर्स के प्राइस भी दिखाते हो, तुम कंपेयर करते हो कि यहाँ पे ये प्राइस और मेरा प्राइस बेटर है बाकी सब कंपेटिटर्स से। फिर लेट्स से तुम कुछ फोमो इफेक्ट भी डाल देते हो कि 10 प्रोडक्ट्स लेफ्ट, हरी अप, या कुछ डिस्काउंट डाल रहे हो, बैंक के ऑफर्स हैं, या बहुत सारी चीज़ें। तो तुम यहाँ पे उन सब फीचर्स के बारे में बात करोगे। ठीक है। अब वही जैसे मैंने बात की कि जितने यूनिक तुम्हारे फीचर्स होंगे, उतना ही इम्प्रेसिव वो इंटरव्यू के लिए बन जाएगा, राइट? उतना ही वो इंटरेस्टेड होगा उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि वो यूनिक है, एज सिंपल एज दैट। तो अब जैसे तुमने बता दिया कि लेट से तुम्हारा प्रोजेक्ट यूनिक है या फिर तुम्हारे ये सब फीचर्स हैं, तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो बात आ जाती है वो होती है इम्पैक्ट की, कि क्या इम्पैक्ट तुम्हारे प्रोजेक्ट ने क्रिएट करा, राइट? तो अब हो सकता है कि लेट से तुमने जो रिकमेंडर सिस्टम बनाया वो बहुत सारे लोगों ने यूज किया, राइट? तो वो बात होगी कि अच्छा कितने लोगों ने यूज किया। तुम यहाँ पे मेंशन करो कि लेट से 1000 डाउनलोड आ गए मेरी एप्लीकेशन पे, या इतने सारे डेली व्यूज आते हैं। या फिर अगर तुम्हारा रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, तो तुम ये कह सकते हो कि मेरा एल्गोरिदम की एक्यूरेसी इतनी है जो कि अभी मार्केट में नहीं है, राइट? फिर या फिर तुम ये कह सकते हो कि मेरा जो रिसर्च है वो इन सब कॉन्फ्रेंसेस में सिलेक्ट हो गया है जो कि हाईली रिप्यूटेड है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। फिर तुम ये भी मेंशन कर सकते हो कि अ, बहुत ही सुपीरियर है एल्गोरिदम, या फिर कुछ अलग अप्रोच ट्राई करी। हो सकता है कि उसके नंबर्स बहुत अच्छे ना आए हो, बट यू आर स्टिल रिसर्चिंग ऑन इट, क्योंकि वो नई अप्रोच है, मतलब वो कहीं भी तुम्हें अवेलेबल नहीं होगी, तो तुमने खुद दिमाग लगा के सोचा है। तो दिस इज अगेन अ गुड पॉइंट, क्योंकि कुछ यूनिक तुमने खुद अगर दिमाग लगाया, तो वही देख रहा हूँ मैं इंटरव्यू में और उसी पे जज करना चाहता हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज इसे अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे हेल्प मिल पाए। एंड पार्ट 3 वुड बी ऑन DSA और कैसे कोडिंग राउंड को आपको क्लियर करना होता है। सो स्टे ट्यून्ड।